क्योंकि ये सेब सब किसी पायदान पे पहुंच रहे हैं, फाइनल पायदान पे नहीं पहुंचे हैं। कोई इसमें सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई पर्ल है, कोई टोपाज है, कोई एमराल्ड है, कोई डायमंड भी है। और उन्हें मालूम है कि अगले 4 से 5 साल इनको जीवन को बदलने वाले 4-5 साल बनने वाले हैं। इस बात को लेकर पूरी तरह से जोश में हैं। ये बिजनेस जोश में रहने के लिए हमारे पास लॉजिकल तरीके से भी पर्याप्त कारण हो सकते हैं। इस अचीवर को सुनिए आप। जीवन की खोज में मैं भी निकला था, पिताजी मजदूर थे, लगातार जीवन को बनाने के लिए मेहनत किया। सोचा कि जीवन में इंजीनियर बनेंगे तो शायद जो जीवन में पैसे की कठिनाई है वो दूर हो जाएगी, पैसे की जो जिल्लत है वो दूर हो जाएगी। लेकिन शायद प्रभु को, परमात्मा को वो मंजूर नहीं था वहां जाने के लिए, तो किसी कारणवश कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं 2015 में लखनऊ आ गया था। लखनऊ में बाबू बनारसी दास में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाता था। लगातार चलते कार्यक्रम में मैं 2016 में जॉब में भी आया और साथ में मैं दिल्ली में क्रैश कोर्स की क्लास लेता था IIT में, जो साल भर का सिलेबस 1 साल का 3 महीने में पढ़ाया जाता है। पार्ट लेक्चर होते हैं, उसमें गेस्ट। इनका नाम है डॉक्टर दिनेश यादव। इन्होंने IIT कानपुर से अपनी बैचलर इंजीनियरिंग पूरी की, यानी बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने एमटेक किया, मास्टर डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद IIT मुंबई से इन्होंने PhD किया, IIT मुंबई से PhD किया। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने BBD यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कुछ दिन 3 साल पढ़ाया। उसके बाद इनको मज़ा नहीं आया, इनको प्लेसमेंट, मनचाही प्लेसमेंट इनको नहीं मिली, तो जो प्लेसमेंट्स मिली उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद कुछ और जीवन की तलाश में थे, तो IIT की तैयारी कराने के लिए दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। उसी एक कोचिंग में इन्होंने केवल सैटरडे संडे पढ़ाना शुरू किया, अपने लेक्चर देना शुरू किया। पर लेक्चर इनको 10,000 रुपये मिलते थे। पर लेक्चर 10,000 रुपये मिलते थे, एक लेक्चर का, 45 मिनट के लेक्चर का। और वो सैटरडे संडे ट्रेन से जाते थे लखनऊ से और लेक्चर दे करके कोचिंग में आते थे। बाकी तैयारी का इसी दरमियान में वाइफ के साथ मतलब शादी हो गई। वाइफ को दिल्ली कोचिंग में IAS कोचिंग में एडमिशन दिला दिया दृष्टि में। अभी वर्तमान में इनकी वाइफ IAS प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं, तैयारी चल रही है, खुद एक बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं और उसके कई सारे इनको प्लेसमेंट्स मिले। आपको लग रहा है प्लेसमेंट मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? हाँ, जहाँ पे सपना होता है वो सब छोड़ दिया इन्होंने और जीवन की किसी और तलाश में थे। उसी दरमियान में वहाँ से पैसा बना रहे थे, काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे थे। और उसी दरमियान में कोविड आया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, सर्वाइवल तक का चैलेंज आ गया और इनके दरवाजे पर दस्तक दी सबका जीवन बदल देने वाली कंपनी सेब शॉप ने। तो हमको लगता है कि सेब शॉप का प्लान केवल मास्टर को दिखाया जा सकता है। सेब शॉप का प्लान केवल नौकरी करने वाले को दिखा सकते हैं, एक स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, किसान को दिखा सकते हैं। और हमको लगता नहीं है कि किसी IITian को भी दिखाया जा सकता है, किसी गोल्ड मेडलिस्ट को भी दिखाया जा सकता है, किसी एक बड़े ओहदे के व्यक्ति को भी दिखाया जा सकता है। और क्योंकि वो है, उसके अंदर भी एम्बिशन उतने ही लेवल का ज़्यादा रहता है। और इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। मैं इनकी ओपल की प्रमोशन करने के लिए गया था, तो ओपल बन गए तो जाहिर अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में डायमंड भी हो ही जाएंगे। इतना भरोसा है आप लोगों को? तो यानी हमारे पास में एक एग्जाम्पल मुइन आलम का आ गया डायमंड बनने का, और दूसरा एग्जाम्पल IIT प्रोफेसर का भी अब आ गया डायमंड बनने का। तो हम ये बता भी सकते हैं अब हमारा और सबका सपना क्या है। हम आम तौर पर जिस परिवार में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा सपना क्या है? अपने बच्चों को बीटेक या इंजीनियरिंग कराने का। और कहाँ से? IIT से। यही तो सपना है। आज होड़ मची हुई है और जहाँ पर सिलेक्शन होना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन हर एक का फिर भी सपना है कि IIT से इंजीनियरिंग होना चाहिए या IIM से MBA होना चाहिए। यही ड्रीम है, यही तो ड्रीम है, ये सपना है। और पूरे पेरेंट्स, पूरे गार्जियंस रात दिन मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए, पढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 ट्यूशन पढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अपनी पूरी सैलरी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो लेकिन बनने के बाद वह जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो वही रास्ता हमको बिना बने भी मिल गया है वहीं पर। यह एक समझने की आवश्यकता है। तो हमें एक्साइटेड करने के लिए ये बात भी हमें काफ़ी है। दूसरा आप देखेंगे और इस जमाने में रोड पर भाग के चले जाते हैं, तो ऐसे ये और अभी
ये 7 बार से प्रधान है, निर्विरोध इनको चुन लेते हैं और 7 बार से प्रधान है। टारगेट अभी टारगेट स्टार्ट हुए 2-3 ही वीक हुए हैं, 2-3 वीक में उन्होंने थाईलैंड का टारगेट जीत लिया और जीत करके और प्रधान जी बोले कि मैं जीवन में पहली बार कोट पहना है, क्योंकि कुर्ता पजामा वाला रहता है मामला। तो ये प्रधान जी बोल रहे हैं, इस जमाने में निर्विरोध प्रधान पे चले जाते हैं, तो ऐसे सक्सेस हैं। और अभी इनका कहना है कि इसी 1 सप्ताह के अंदर 5 और टारगेट विनर देंगे। आप हैं एडीओ पंचायत साहब रतन कुमार साहब, ये है ये प्रधान जी हैं और थोड़ा वॉल्यूम कम करो। ये बता रहे हैं, ये दूसरे हैं एडीओ पंचायत, ठीक है, क्या है एडीओ पंचायत। और फिर ये है, कहाँ गए, ये एडीओ पंचायत है, थोड़ा बढ़ा दो वॉल्यूम। और आप वीडियो साहब हैं, आप ये वीडियो हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ये वीडियो साहब हैं। इसके बाद में अभी इनके एक साहब और हैं, वो मतलब अभी इस मीटिंग में नहीं आ पाए थे। तो आप देखेंगे ये क्लास 1 ऑफिसर हैं। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। तो जहाँ पर हमारा सबका सपना है जो बनने का, तो मैं आपको ये प्रेरणा नहीं दे रहा कि मत बनो और मत बनाओ, लेकिन ये देखने की आवश्यकता है कि जो अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, वो इसको शिद्दत से कर रहे हैं और बनने के बाद भी वही कर रहे हैं। और हम बिना बने अगर मौका मिल गया है तो एकदम मीटर तानने की आवश्यकता है, करियर बन सकता है और वहीं पर हम खड़े हो सकते हैं। और एक और मजे की वाक्य बताता हूं। ये टोपाज लेवल पे हैं बीडीओ साहब और इनके ऑफिस में एक बाबू एमरल्ड है और उसको एमरल्ड को कंधे में उठा के लाए थे बीडीओ साहब अपने बाबू को। बता रहा हूं आपको, कहां पे कंधे पे उठा के लाए थे, किसको, बाबू को, ठीक है। और बोले ये मेरे माँ गुरुजी हैं और मुझे सीक्रेट देते हैं। तो ये सब कुछ यही हो सकता है। तो तालियां हो जाएं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपने इसका जवाब ढूंढ लिया ना कि सेफ सब क्यों करने हैं, ये जवाब ढूंढ पाए, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है फिर आप कर जाओगे, बहुत बड़ा काम खड़ा कर जाओगे। ये आपके साथ देखने की आवश्यकता है, कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं हम। ये देखिए अजय पंडित जी, एक दिन ऐसा था कि ये गाड़ी आई तो ऐसे लगता था कि मतलब क्या आ गया जीवन में, एकदम मतलब धमाका हो गया। और ऐसा टाइम था कि मंदिर में शादी हुई और बहुत सारे चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्राइसिस और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आदमी के। मतलब ऐसा नहीं है, सब जूझ रहे हैं, है ना, जूझ रहे हैं, सब बहुत जूझ रहे हैं सब लोग। तो उसी परिवार से निकल करके अब देखिए बगल में फोटो कौन सा लगा है, कंग्रेचुलेशन अजय एंड प्रिया पंडित, वेलकम टू पोर्शे क्लब, ये लिखा हुआ है। तो ये मतलब छोटी बात है, बड़ी बात है। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं सच में बड़ी बात तो है, पीछे वालों को नहीं लग रहा, हल्की लग रही है अभी। अच्छा, इससे भी बड़ी कोई होती है क्या? ये देखो, ओम चंद्रमाम सोदाचो गोदो वजाय प्रोत्रांतां चतुर्वेदाय देवजाय नमः सुनियो सुनियो ओम दिशं दिशं करतं सुनियो संबल सीता भेद देवाय दिनै तन्नो रुद्रपतेरा रुद्ररूपाय हिरण्यरूपाय स्फुराज्ञाय नमो नमः। ओम नमः कृष्णेन्द्रो पुत्रश्रवाः कृष्णः पूर्णा विश्ववेदाः कृष्णचारित्रवर्षोणि कृष्णो बृहस्पति दधातु विदस्रूपाय श्रीदस्रूपाय नमो नमस्ते नारायण विदस्रूपाय नमो नमः। ये नारी लाख की बैठ गई, वो सच्चे दरबार की बोलो सुनना, उसका जल ओम नारायण सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की। चारों भैया डलवा दो। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर हो ना हो ये नारियल तो तोड़ना पड़ेगा हमको भी? कितने लोगों के मन में ऐसे गुदगुदी हो रही है, ये नारियल तो तोड़ना पड़ेगा, हैं? तोड़ोगे? बहुत बढ़िया, बहुत सारे नारियल तोड़ने हैं। घर की डिलीवरी का, बच्चों को मन चाहे स्कूल में पहुंचाने वाला नारियल तोड़ना है ना? कोई माँ बाप की कोई विश है तो वो कर देनी है, क्योंकि पता नहीं कब समय आ जाएगा उनका, उससे पहले वो वाला नारियल तोड़ना है। बच्चों के लिए वो नारियल तोड़ना है।
अपने लिए, खुद के लिए, है ना। ऐसे सैकड़ों नारियल बोरा भर के तोड़ने के करके ये तो एक दिखाया है मैंने, उसकी तैयारी करनी है। तो क्या ये बात एक्साइटेड रखने के लिए काफी नहीं है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो बंदर की तरह नाचो कूदो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई ऐसा कारण ढूंढो जो आपको सुपर एक्साइटेड रख सके, क्योंकि वही आपको 90% सफलता दिलाएगा इस बिजनेस में। कोई मंत्र नहीं चाहिए। ये आपको इतनी सारी तस्वीरें दिखा करके कारण दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगली तस्वीर देखिए। ये बिहार से लोग जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, काहे के लिए? रोजी रोटी के लिए तलाश में जाते हैं। कोई मुंबई, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई सऊदिया जाते हैं। और ये भी रोजी रोटी की तलाश में आए और आगरा आके रुक गए। आगरा आके रुके और यहाँ पर आकर के अपनी रोजी रोटी में लग गए। लेकिन हमारी प्लानिंग कुछ और है और भगवान की प्लानिंग, ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और है। तो गॉड प्लानिंग थी कि इनके जीवन में कुछ देना है, लेकिन एक समय के बाद देना और सेफ शॉप के माध्यम से देना है। और सेफ शॉप इनके जीवन में आई। और अगर कोई एक चीज अगर आप शिद्दत से उसे करते हो ना, शिद्दत से करते हो ना, ढूंढ लेते हो ना करने का कारण, फिर आप अपने आप रास्ते बना लेते हो। फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने ये किया, तो इनको करने के लिए रास्ते अपने आप बनाने हैं। बिजनेस इनका भी नहीं चल रहा और आपका भी नहीं चल रहा। लोग इनको भी नो बोलते हैं और नो आपको भी बोलते हैं। कभी एक लेग इनकी भी चलती है और एक रुक जाती है, और आपके साथ भी ऐसा होता है। उसके बावजूद भी भगवान ने सबको ये दे के भेजा है, ऊपर वाले ने। रास्ता आदमी बनाना जानता है। और घर से निकले, इकलौते बेटे के सिर पे हाथ रख के बोले कि बेटे का मरा मुंह देखा अगर मैं डायमंड बन के नहीं लौटा तो। ये एक चीज है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा बोलना, मत बोलना ऐसा। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आदमी को अगर समझ में आ जाए कि करना क्यों है, तो वह रास्ते अपने आप बना लेता है, अपने आप को बांध लेता है, दायरों में बांध लेता है अपने आप को। और बांधा तो ये दिन आया, इनके जीवन में ये दिन आया। एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये तस्वीरें सच्ची हैं कि झूठी हैं? और ये वाली है? तो ये बदलाव आपको मोटिवेट रखने के लिए, एक्साइटेड रखने के लिए काफी नहीं है क्या? कोई कारण ढूंढो आप। उसका नहीं चुराना, उसका कॉपी नहीं करना, इनका नहीं करना, इनका नहीं करना, इनका नहीं करना। आप अपना ढूंढो जो आपको सुपर एक्साइटेड रख सके, जो आपको घर से निकलने के लिए मजबूर कर सके, जो आपको देर रात तक काम करने के लिए एनर्जी दे सके, जो लोगों से लड़ने के लिए आपको हिम्मत दे सके। जब फील्ड पर आपका अप्लायन नहीं होगा, हम नहीं होंगे, ये मंच और माइक नहीं होगा, वहां पर आप अकेले होंगे, उनसे जूझने की हिम्मत दे सके आपको। कोई कारण ढूंढो आप, वो आपको ढूंढना है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूं, ढूंढना आपको है। और